वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसका एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी को, तो हमारा काम है कि उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। यानी जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं हम उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली क्या किया, tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। आपको मालूम है tan थीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपने क्या tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा। सिमिलर आपने यहाँ भी ऐसे ही लिखा, कॉट थीटा को ये और ऐसा आपने। तो पहला स्टेप आपने ये किया। इसके बाद आपने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस्ट अपॉन साइन थीटा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। 1 को आप 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं ऐसे, और आप आपने 1 और साइन थीटा का एलसीएम लिया तो वो कितना आया, साइन थीटा। फिर जैसे आप फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से 1 का डिवाइड साइन थीटा में दिया तो साइन थीटा टाइम्स गया साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा में गया 1 टाइम्स 1 इंटू कॉस थीटा। तो इसका न्यूमरेटर बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली इस पोर्शन को सॉल्व किया, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम आया कॉस थीटा, और फिर सॉल्व किया तो आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारे पास ये एक तरीके से दो फ्रैक्शंस बन गए। अब देखिए दो फ्रैक्शन जब डिवाइड होते हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। a अपॉन बी एक फ्रैक्शन है, इसको हम दूसरे फ्रैक्शन c अपॉन डी से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको कैसे करते हैं, a अपॉन बी ये इंटू हो जाएगा और इस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल लेते हैं d अपॉन सी। इसको सॉल्व करके ऐसा आता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो a अपॉन बी ये फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा और ये डिवीजन में ये है तो ये मल्टीप्लाई होकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस ऐसे रहा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलर आपने यहाँ पर भी ऐसे ही किया, तो आपका ये स्टेप आ गया। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये भी ऐसे ही दो फ्रैक्शन इंटू है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 टाइम्स है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ भी देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला टर्म्स आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर आप देखें यहाँ पर को तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर आता है। इन दोनों टर्म्स को देखिए अगर आप, तो ये टर्म में अगर आप देखें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आप अगर इसमें देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। एक अगर a माइनस बी है तो दूसरा b माइनस ए। जैसे आपने कहा a माइनस बी है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए। a माइनस बी से माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, a का साइन माइनस और b का साइन प्लस। माइनस a माइनस बी को आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा ये b माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर आप देखें इसमें से अगर हम माइनस बाहर ले लें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगले स्टेप, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम क्या करेंगे कि इस यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इस टर्म में, और इस टर्म में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, केवल माइनस का डिफरेंस है। तो इस टर्म में से हम माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए अगला टर्म कैसे आएगा, अगले स्टेप में ये इस तरीके से आ जाएगा जी। अब हमने क्या लिया, माइनस बाहर ले लिया था, तो माइनस लेने के बाद ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1 इंटू 1। तो अब आप देख रहे हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों टर्म्स कॉमन आ रहे हैं। ये टर्म कॉमन है इन दोनों में, तो आपने क्या लिया, ये कॉमन ले लिया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये टर्म आ गया, ये आपने कॉमन ले लिया। इसके बाद फिर आपने क्या किया, कॉस्ट इसको हमने सॉल्व किया,
बाय टेकिंग देयर एलसीएम cos थीटा इंटू साइन थीटा। इनका एलसीएम लिया तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इस cos थीटा इंटू साइन थीटा में इस cos थीटा से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया, साइन थीटा टाइम्स। उस साइन थीटा को इसके न्यूमरेटर से इंटू किया तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ साइन की पावर 1 है तो ये पावर जुड़ जाती है, आपको मालूम है। जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब थीटा बन गया। सिमिलरली यहाँ बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो ये आपका स्टेप आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, आपको मालूम है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपने ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आपने ए मान लिया साइन थीटा को, और कॉस थीटा को क्या मान लिया, बी मान लिया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी आपने अप्लाई की, इस तरीके से सॉल्व हुआ। इसका अगला स्टेप क्या आएगा, देखिए इसी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें मालूम है कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया। तो ये पूरा क्या बन गया, 1/1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। और अगर आप इसमें देखें, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो जो अगला टर्म आया वो आया, इन दोनों को जोड़ के 1 हो गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपने क्या किया, अगले स्टेप में इनको अलग अलग डिवाइड किया, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। फिर आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही टर्म में ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 टाइम्स ये 1 आ गया। और 1 अपॉन कॉस थीटा को साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जिसको हम सेक थीटा बोलते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल बोलते हैं हम कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो कि हमें राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप वाइज आप चलिए और आइडेंटिटी सही अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।